हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं एंड इन दिस क्लास हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिबेट गिवन अंडर सेक्शन 87A प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पहले बात करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल वहां पर ये यूजफुल होगा। मैंने वर्ड यूज किया व्हेनेवर यू कैलकुलेट टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। हमने टैक्स कैलकुलेशन इंडिविजुअल की सीखी थी। बच्चे ये जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती है ये केवल और केवल मिलती है इंडिविजुअल को। ठीक है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलेगी, ये एचयूएफ को नहीं मिलेगी, ये कंपनी फर्म एक्सेट्रा किसी को नहीं मिलेगी। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल। देन ये जो इंडिविजुअल है बेटा ये भारत का रेजिडेंट होना जरूरी है। ठीक है, ये भारत का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब एक नॉन रेजिडेंट को सेक्शन 87A की रिबेट अवेलेबल नहीं होगी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल इनकम should not exceed 5 लाख रुपीस। ठीक है, अगर हम इसे एमसीक्यू पैटर्न से बात करें, ऑब्जेक्टिव पर्पस से बात करें, तो देखिए इन तीनों ही पॉइंट के ऊपर आपका एक बढ़िया ठीक है क्वेश्चन बन सकता है। तो 87A की रिबेट किसे मिलती है? केवल इंडिविजुअल को मिलती है। 87A की रिबेट इंडिविजुअल को मिलती है, वो भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। प्लस 87A की रिबेट तभी मिलेगी अगर इनकम 5 लाख को, टोटल इनकम वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इनकम, ठीक है, 5 लाख को क्रॉस ना कर रही हो, मतलब ग्रॉस इनकम माइनस 280U जो अब बचती है टोटल इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बेटा समझना होगा। हमने टैक्स रेट पढ़े थे फॉर इंडिविजुअल, हमने पढ़ा था टैक्स रेट फॉर सीनियर सिटीजन और हमने पढ़ा था सुपर सीनियर सिटीजन। जो इंडिविजुअल होता है इसका जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है ये होती है 2,50,000 रुपए बराबर। ठीक है, एक सीनियर सिटीजन की एग्जाम्पशन लिमिट होती है 3 लाख रुपए और एक सुपर सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन की एग्जाम्पशन लिमिट होती है 5 लाख रुपए। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की प्लस सीनियर सिटीजन की, तो बेटा ये दोनों 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, लॉ में ऐसा कहीं ले लिखा है मगर ये आपको एनालाइज करना होगा। इंडिविजुअल की इनकम है 4 लाख, 2,50,000 तक टैक्स फ्री, बाकी पर टैक्स लगेगा और बिकॉज इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो 87A की रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, सीनियर सिटीजन की इनकम है 4 लाख तो 3 लाख टैक्स फ्री, बाकी 1 लाख पर टैक्स लगेगा। एंड बिकॉज टोटल इनकम 4 लाख है, 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो वो एग्जाम रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्लेम कर सकता है। अगर एक सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम है 4 लाख, भाई सुपर सीनियर सिटीजन की तो एग्जाम्पशन लिमिट ही होती है 5 लाख, तो अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम है 4 लाख तो उसका टैक्स ऑलरेडी जीरो है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम है 5,10,000, ध्यान से समझना 5,10,000, तो पहले 5 लाख पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं और 10,000 पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, बिकॉज टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई है, इसका मतलब सुपर सीनियर सिटीजन 87A का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो लॉ में कहीं लिखा नहीं है मगर इस चीज को माइंड में फिट कर लो दैट सुपर सीनियर सिटीजन 87A का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। रीजन क्या है? अगर इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो वो टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं है, और अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई तो वो टैक्स तो कैलकुलेट करेगा, बट 87A की जो कंडीशन है 5 लाख रुपए वाली, वो बेटा क्या होगी? वो 5 लाख रुपए वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मतलब वो 87A की रिबेट क्लेम नहीं कर सकता। तो एग्जाम में ठीक है इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर कोई एमसीक्यू के पीछे भागे तो वो घुमाकर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बी केयरफुल। चलिए, तो 87A की रिबेट की 3 कंडीशन है। इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस उसकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, अब एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। रिबेट कितनी मिलेगी भाई, अमाउंट ऑफ रिबेट कितना है?
सेक्शन 87A में रिबेट कितनी मिलेगी? सेक्शन 87A में जो रिबेट का अमाउंट होगा, ये रिबेट का अमाउंट होगा टैक्स और 12,500 विच एवरेज लोअर। ठीक है, टैक्स और 12,500 विच एवरेज लोअर। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं, इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी एज है 30 इयर्स, मतलब ये सीनियर सिटीजन नहीं है, एग्जामिशन लिमिट कितनी होगी? 2,50,000 रुपए। इस इंडिविजुअल का जो 5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स बन सकता है वो कितना हो सकता है? इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर जब मोदी गवर्नमेंट ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की थी 2019 में, जो बजट आया था, इस पर बहुत ज्यादा, ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था। ठीक है, रादर ये सेकेंड इनिंग से पहले, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने बजट दिया था, उसमें इसमें बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था। ठीक है, ध्यान से समझना। इंडिविजुअल की एज है 30 इयर्स और इसकी इनकम है बेटा 5 लाख। इंडिविजुअल की इनकम है 30 साल और इसकी इनकम है 5 लाख। टैक्स निकालना है तो पहले 2,50,000 पर टैक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा निल, और बाकी के 2,50,000 पर जो टैक्स लगेगा, नॉर्मल रेट हम मानकर चल रहे हैं, स्लैब रेट पर, स्पेशल रेट को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12,500 रुपया। तो टोटल हो गया 12,500 रुपया। ठीक है, और क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती, तो जब ये रिबेट लेने जाएगा, तो रिबेट का अमाउंट कितना पढ़ा है हमने? रिबेट हमने पढ़ी है टैक्स और या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। अब यहां पर देखिए टैक्स कितना है, यहां पर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स है 12,500 और मैक्सिमम कितना है? 12,500 विच एवर इज लोअर। तो ये हो जाएगा 12,500, तो टैक्स हो जाएगा निल। अब मैं आपको बताता हूं मोदी गवर्नमेंट ने किस चीज पर एम्फेसाइज किया था। ये कहा गया था कि इनकम अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसे टैक्स पे नहीं करना, बल्कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था कि 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। जी नहीं, स्लैब रेट 2,50,000 से शुरू हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता 87A के कारण। रीजन ये है कि पहले 2,50,000 पर टैक्स हो जाता है बेटा निल, और 2,50,000 के बाद 5 लाख रुपए पर तक जो टैक्स लगता है उसका रेट है 5%। 5% का मतलब है 12,500, और 87A की जो मैक्सिमम रिबेट का अमाउंट है वो भी कितना है? 12,500। तो इसे इस तरीके से भी इंटरप्रेट किया गया था बजट में कि 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। ठीक है, मगर आप एक डमी नहीं है, एक आम आदमी नहीं है, यू आर स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। आपको ये समझना है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एग्जामिशन लिमिट 2,50,000 है। ठीक है, 87A का अगर बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर 12,500 टैक्स फ्री हो जाएगा। मैं एक वीडियो आपको रिकॉर्ड करके अलग से दूंगा जहां पर हम ये चेक करेंगे कि इनकम 5 लाख रुपए से कम है फिर भी जो है हमारा टैक्स निकल कर आएगा। ठीक है, वहां पर 12,500 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? वहां पर जब मैं आपको स्पेशल रेट कराऊंगा जो हायर रेट है, इन दैट सिचुएशन आप 12,500 रुपए की लिमिट पूरी एग्जॉस्ट भी कर लेंगे, 5 लाख रुपए से इनकम कम होगी और फिर भी टैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको माइंड से निकाल देना कि 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होती है, ऐसा बिल्कुल याद मत करना एज ए स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, आम आदमियों के लिए ठीक है, आपको याद नहीं करना है। बराबर क्लियर बेटा? तो 87A की रिबेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 12,500 रुपीज। ठीक है, चलो 2-3 एग्जांपल यहां पर देखें। अच्छा, एक और देखते हैं यहां पर। मिस्टर ए, एज 45 इयर्स, इनकम है 4,10,000। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, बेटा कितनी भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कितनी भी कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, तो हमारे यहाँ पर टैक्स निकल कर ही नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा जब तक स्पेशल रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाएंगे, जिसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा। ठीक है, तो 4,10,000 रुपए है। अगर यहाँ पर आप टैक्स निकालेंगे तो कितना होगा? टैक्स होगा पहले 2,50,000 पर निल। ठीक है, और नेक्स्ट
कितना बचेगा 1,60,000, इस पर हो जाएगा 5%, 8,000। 8,000 माइनस 87A, माइनस 87A 8,000 और टैक्स हो जाएगा नील। ठीक है, तो अगर एक इंडिविजुअल की इनकम सिर्फ स्लैब रेट में टैक्सेबल है और इनकम अगर 5 लाख रुपए या उससे कम है तो समझिएगा वो उस पर आपका जो फाइनल टैक्स होगा वो कितना होगा, नील होगा। अगर आप बात करते हैं सुपर सीनियर, अब इसी सिचुएशन को देखते हैं आगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिस्टर ए, ठीक है, तीन यहां पर सिचुएशन ले लेते हैं। मिस्टर ए जहां पर एज है 40 इयर्स, एज है 61 इयर्स और एज है 81 इयर्स। ठीक है, टोटल इनकम, टोटल इनकम यहां पर जो रहेगी, जो टोटल इनकम रहेगी ये कितनी रहेगी, मान लीजिए इनकम है 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, टैक्स जब हम निकालेंगे कितना होगा, टैक्स फर्स्ट 250 पर यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,50,000 से आ रहे हैं, 40 साल एज है, मतलब एग्जामिशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। ठीक है, तो ये है 2 लाख, तो यहाँ पर जो टैक्स बनेगा पहले 250 पर नील हो जाएगा और बाकी के 2 लाख पर 5%, मतलब यहाँ पर जो टैक्स निकलेगा वो होगा 10,000। ठीक है, अब आते हैं 61 ईयर की एज पर, ये हो गया सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब 3 लाख रुपए टैक्स फ्री है, तो 4,50,000 में से 3 लाख टैक्स फ्री हो गया, बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 1,50,000, इस पर लगेगा 5%, ये होगा 7,500। और 81 ईयर की एज है बेटा, यहाँ तो टैक्स नील हो जाएगा, वाई, बिकॉज सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है। माइनस रिबेट, ये सभी भारत के रेजिडेंट हैं अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, रिबेट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 12,500, तो यहाँ पर रिबेट हो जाएगी 10,000, यहाँ पर रिबेट हो जाएगी 7,500। ठीक है, यहाँ पर होगा ही नहीं कुछ। टैक्स कितना होगा फाइनल टैक्स पेबल, ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील। अब अगर आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है, बट अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ पर पूछता है एमसीक्यू में लाइक कि बताइए इसका आंसर, तो समझिएगा एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द टैक्स पेबल, क्योंकि भाई ये तो आपको पता है कि इनकम अगर 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है और सिर्फ स्लैब रेट पर टैक्सेबल हो रही है तो 5 लाख रुपए तक जो होगा वो पूरा का पूरा जो रिबेट है मिल जाएगी और हमारा जो आंसर आएगा रिबेट का वो कितना, सॉरी जो टैक्स का होगा वो होगा नील। एग्जामिनर आपसे पता क्या पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा रिबेट कितनी ली है। आप कहेंगे सर ये भी तो आसान है टैक्स के इक्वल, ये अभी एक नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताने वाला हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है बेटा, ओके, तो एग्जामिनर आपसे अगर पूछता है बताओ टैक्स कितना है तो आंसर है नील। ठीक है, मैं पहले बात कर रहा हूं यहां पर इस केस में अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा बताओ टैक्स कितना है तो आंसर है नील, एग्जामिनर ने पूछा रिबेट कितनी है तो आंसर है 10,000। यहाँ पर अगर एग्जामिनर ने पूछा टैक्स तो वो है नील, एग्जामिनर ने पूछा रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो कितनी है, नील। ठीक है, यहाँ पर टैक्स भी नील है और रिबेट भी नील है। ठीक है, टोटल ही हमारे पास नील है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा, बुक में आपको ये दिया गया है, ये लिख लीजिएगा, रिबेट under section 87A is not allowed on tax calculated under section 112A। देखिए स्पेशल टैक्स रेट के ऊपर मैं बात करूंगा, अभी तो हमारा शुरुआत हो रही है। ठीक है, अभी तो मैं टैक्स रेट पर आ रहा हूँ, 87A को सिर्फ इसलिए लिया ताकि टैक्स रेट के साथ हो जाए, अदरवाइज जो टैक्स रेट होते हैं वो हमेशा फाइनेंस एक्ट में आपको बेटा गिवन होते हैं। तो अभी तो हमें सेक्शंस को अभी तो पूरी तरीके से शुरुआत करनी है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हमारे पास है। और यहाँ पर आपके पास आ गया सेक्शन 80 सेक्शन 112A का रेफरेंस, और ये 112A कब आएगा, ये 112A आएगा जब मैं आपके साथ करूंगा कैपिटल गेन चैप्टर।
तीन हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमारे पास होगी, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A, ठीक है, और एक होता है टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। इनके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, लाइक 111A पर टैक्स रेट हमारा 15% होता है, सेक्शन 112A जो यहाँ सामने लिखा है इस पर टैक्स रेट हमारा 10% होता है, सेक्शन 112, ठीक है, इस पर टैक्स रेट हमारा 20% तक हो सकता है। कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट, कैजुअल इनकम, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इन पर 30% होता है। तो इन्हें किस तरीके से हम यूज करेंगे 87A के बाद बेटा, ये थोड़ा सा रुककर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको बाकी सेक्शंस की बेसिक नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A को रिस्ट्रिक्ट किया गया है 112A के टैक्स में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे टोटल टैक्स में ये वाला जो टैक्स है इसमें 112A का टैक्स शामिल है, तो फिर आप उस टैक्स के ऊपर 87A की रिबेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ये अलग से मैं आपको क्लास में कराऊंगा, बराबर। तो चलिए 87A क्लियर है। 87A की सिचुएशन क्या हमारे पास है, 87A की रिबेट केवल इंडिविजुअल को मिलती है, इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये समझिएगा। ओके, अब दूसरा पार्ट यहां पर देखते हैं वीडियो क्लास का बेटा, ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नाम से क्लियर है, पहले तो इसको समझना मेरी बात को। ये जो सेस होता है ये होता है टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी क्या कोई भी गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट होती है, उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है उस कंट्री के लोगों से आने वाला टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी जो इनकम टैक्स आ रहा है ये क्या है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। अब गवर्नमेंट इस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए, अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जाती है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रही है, जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज किया जा रहा है, जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जा रही है, मतलब जो भी टैक्स होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की इनकम है और वो गवर्नमेंट अपने अलग 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 कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये जो सेस होता है, ये जो सेस होता है ये गवर्नमेंट लगाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे यहां पर आपको नाम नजर आ रहा है, ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस मतलब टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, सेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जीएसटी सेस भी है, जब आप जीएसटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आएगा कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है, कॉम्पनसेशन सेस, सेस फॉर टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और वहां पर्पस क्या है, कॉम्पनसेट करना स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, वहां डिटेल में उसकी बात चर्चा होगी। तो सेस होता है टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और यहां पर बताया गया है कि भाई इनकम टैक्स में एक और टैक्स चार्ज किया जाता है जिसका नाम होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब ये वो टैक्स है जिसका इस्तेमाल केवल और केवल हेल्थ पर्पस के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए एंड एजुकेशन के लिए किया जाएगा। इससे पहले होता था हमारे पास एजुकेशन सेस और दूसरा होता था सेकेंड इन हायर एजुकेशन सेस, ठीक है। 2-3 साल पहले तक होता था ईसी एंड एसएचईसीसी, जो होता था 2% प्लस 1% इक्वल टू 3%, उसे हटा दिया गया और उसकी जगह लाया गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और बेटे जो एचईसी ये लगता है, ये होता है 4%, ये होता है 4%, ठीक है, ये 4% होता है। और ये 4% किसका होता है, ये 4% होता है टैक्स के ऊपर, 4% ऑन टैक्स, ठीक है, 4% ऑन टैक्स, और प्लस सरचार्ज। अभी एक नया टर्म आपके पास है सरचार्ज, इफ एनी। सरचार्ज अभी आने वाले लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं सरचार्ज के ऊपर चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। जैसे रिबेट, अभी सिर्फ ये समझिएगा, जैसे रिबेट टैक्स को कम करती है ऐसे ही सरचार्ज टैक्स को इंक्रीज करता है, जो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो टैक्स, तो जब आप इनकम टैक्स निकालेंगे, जब आप इनकम टैक्स निकालते हैं, इनकम टैक्स निकल गया,
इस इनकम टैक्स में आपने पढ़ा हम माइनस करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दो। अब ये जो बचा है आपके पास, इसके ऊपर बेटा क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी मैं सरचार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसको भी छोड़ देते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है, इसके ऊपर लगाया जाता है। तो जिस टैक्स में से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा एंड में लगता है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इनकम टैक्स, पहले निकालते हैं इनकम टैक्स। अभी 2 मिनट देकर पहले सुनिएगा मुझे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स निकालते हैं पहले। अगर इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो उसके ऊपर इंडिविजुअल को 87A की रिबेट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा सरचार्ज। जैसे रिबेट छोटे टैक्स पेयर को दी गई है कि हम आपको टैक्स बेनिफिट देना चाहते हैं, ऐसे ही होता है सरचार्ज। सरचार्ज लिया जाता है ऐसे लोगों से जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब जो हायर टैक्स पेयर हैं, जो 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको बेनिफिट मिलता है, छूट मिलती है, जिसका नाम होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जिस व्यक्ति की इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो होगा सरचार्ज। और सरचार्ज के अभी प्रेजेंटली हमारे पास 4 रेट हैं। जी हाँ, मतलब बड़ी कैलकुलेशन है जो हमें यहाँ पर करनी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। 4 रेट है और अब तो पिछले 2 साल से इसमें बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन है, तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको ध्यान से करना, ठीक है। तो बेटा हमारे पास 5 लाख रुपए तक रिबेट मिलती है, 50 लाख के बाद सरचार्ज लगता है। मगर 5 लाख से 50 लाख के बीच का एक ऐसा गैप हमारे पास है जहां पर ना तो 87A की रिबेट मिलती है इंडिविजुअल को और ना ही उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। नॉर्मल टैक्स पेयर हमारे पास हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना होता है इनकम टैक्स। अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसमें से हेल्थ आप माइनस कर दीजिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर रिबेट नहीं मिलेगी, रादर उसमें प्लस होगा सरचार्ज, ठीक है। और अगर इनकम 5 लाख से 50 लाख के बीच में है तो ना तो रिबेट माइनस होती है और ना ही उसके ऊपर आपका सरचार्ज ऐड होता है, ठीक है। चलिए, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में लगता है, रिबेट माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचता है या सरचार्ज ऐड होने के बाद जो अमाउंट बचता है। और बेटा ये पे करना मस्ट है, मतलब अगर कुछ टैक्स बचा है, अगर ये वाला अमाउंट कुछ है तो इसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब पहले एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं, जो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि बेटा यहां पर एग्जामिनर किस तरीके से फंसा सकता है, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए, दो तरीके से मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और आप देखिएगा, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। मिस्टर ए, और मिस्टर ए की इनकम है, मान लीजिए मिस्टर ए की इनकम यहां पर रखते हैं 4 लाख, ठीक है। मिस्टर ए की इनकम है 4 लाख और मिस्टर ए की एज है 30 ईयर्स, ठीक है। इनकम है 4 लाख, टैक्स निकालते हैं। दो सिचुएशन ले रहा हूं, 1 2। टैक्स निकालो, पहले 2,50,000 पर टैक्स निल, ठीक है। और बाकी बचे हुए 1,50,000 पर जो टैक्स होगा वो होगा 7,500, ठीक है। अब पहला केस देखिएगा, पहले केस में क्या हुआ। बच्चे ने प्लस कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बच्चा कहते हैं सर आपने तो क्लास में बताया कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो टैक्स निकाला, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड किया 4%, 7,500 पर 4% हमारा हो गया 300 रुपये, बराबर। टोटल हो गया 7,800 माइनस रिबेट। रिबेट कितनी मिलती है 12,500 और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगी पूरी 7,800, बिकॉज 12,500 तक रिबेट मिल जाती है। और जो फाइनल टैक्स होगा, टैक्स पेबल, ये हो गया निल, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा पार्ट देखिएगा। टैक्स निकाला, टैक्स सेम है 7,500, माइनस कर दिया पहले रिबेट,
अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितनी मिलेगी? एक्चुअल टैक्स 7,500 और 12,500 मैक्सिमम लिमिट विच एवरेज लोअर, तो पूरा 7,500 बेटा ऐड हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 नील नील, ठीक है। अब जब यही नील है तो बट ऑब्वियस है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन बेटा यहीं पर खत्म हो गया। ये हो गया टैक्स पेबल, ठीक है। टैक्स पेबल चाहे तो इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके दिखाना ही क्यों है, क्योंकि जब टैक्स नील है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो नील हो गया इस केस में। मुझे ये बताओ दोनों केस में फाइनल आंसर क्या है? यहां पर टैक्स पे नील, यहां पर टैक्स पेबल नील, ठीक है। दोनों केस में टैक्स पेबल नील। अब चाहे आप, अब समझना, अगर आप एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जामिनर ने पूछा बताओ टैक्स पेबल कितना है, तो चाहे आप यहां पर कैलकुलेशन किया हो चाहे आपने यहां कैलकुलेशन किया हो, आपका फाइनल आंसर क्या होगा? आपका फाइनल आंसर है नील, खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्क्स मिल गए। अगर एग्जामिनर ने पूछा बताओ रिबेट कितनी है, मैंने क्वेश्चन बताया, पूछा बताओ बेटा रिबेट कितनी है अंडर सेक्शन 87A, और आपसे कहा ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 7,800 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, अब जिस स्टूडेंट ने जैसे पॉइंट वन, जिस स्टूडेंट ने बेटा कैलकुलेशन की है केस वन में, वो कहेगा सर आंसर है 7,800, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिबेट आ रही है 7,800। और जिस स्टूडेंट ने मेथड टू किया है, ठीक है, अभी हम इन्हें मेथड दे देते हैं, केस टू किया है, वो कहेगा सर 7,500 रुपए। जब एग्जामिनर ने पूछा बताओ टैक्स कितना है, तो दोनों का आंसर था नील, क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर तो नील आ रहा है, ठीक है। मगर जहां पर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया जी आपकी रिबेट कितनी है, तो बेटा फंस गए, क्यों? क्योंकि पहले केस में आ रहा है 7,800, सेकंड केस में आ रहा है 7,500। बेटा याद रखना दो पॉइंट, एक्सक्यूज मी, दो पॉइंट्स को याद रखना। पॉइंट नंबर वन, 87A की रिबेट सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर मिलती है, और दूसरा पॉइंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में लगता है। पहले 87A की कैलकुलेशन कर लो, अगर सरचार्ज लगता है तो लगा दो, लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है, ठीक है। मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन की है बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं करनी है, याद रखिएगा। पहले 87A की रिबेट देनी है, उसके बाद अगर कोई टैक्स निकला तो फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अरे भाई जब टैक्स ही नहीं है तो सेस कैसे लगा देंगे? समझ रहे मेरी बात? तो ध्यान रखना। और अगर एग्जाम, ये तो था एमसीक्यू, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा यहां पर तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर यहां पर है तो आपको नंबर केवल इस 7,500 तक मिलेंगे, इसके बाद आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका मेथड गलत है। फाइनल आंसर पर नहीं मिलेंगे भाई, ये तो पूरी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। स्टेप मार्किंग में हो सकता है आपको इस नील का आधा नंबर मिल जाए, मगर ये वाला जो पार्ट है रिबेट निकालने वाला, इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। तो बी केयरफुल, पहले टैक्स निकालना है, उसके बाद 87A की रिबेट माइनस करनी है, फिर अगर कुछ बचता है तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना होगा। ये देखिए ये पूरा मैंने आपको फॉर्मेट दिया था। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं आपको। एबीसी, एज कितनी है? एज है 40 इयर्स, 61 इयर्स, 65 इयर्स, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 87A का केस नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। टोटल इनकम, टोटल इनकम 4 लाख, टोटल इनकम 6 लाख, 6 लाख, 4,80,000, ठीक है। टैक्स निकालो कितना होगा, टैक्स निकालो पहले। अब यहां पर तो 6 लाख है तो टैक्स निकालेंगे,
ठीक है, जब टैक्स आपको निकालना है तो पहले 2,50,000 पर जो टैक्स निकलेगा, हाँ जी, पहले 2,50,000 पर जो टैक्स निकलेगा वो कितना होगा, निल। फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर जो टैक्स निकलेगा बच्चे वो होगा 5%, 12,500, और बाकी का 1 लाख बच गया, इस पर जो टैक्स निकलेगा वो कितना होगा, 20% है सीधा, फिर ये होगा 20,000। ठीक है, मतलब 6 लाख पर जो टैक्स निकलता है वो निकलता है 32,500 रुपया। यहां पर आ जाइए बी पर 6, तो यहां पर आपका सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, तो पहले 3 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो होगा निल। नेक्स्ट 2 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो होगा 5%, मतलब 10,000। ठीक है, 10,000, और बाकी जो टैक्स लगेगा कितने पर, 1 लाख पर, वो होगा 20%, मतलब 20,000। तो जो टोटल टैक्स बनेगा ये कितना बनेगा, 30,000। और सी, इसकी इनकम है 4,80,000 रुपीज, एज है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स मतलब सीनियर सिटीजन, 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री। तो पहले यहां पर 3 लाख पर जो टैक्स होगा वो होगा निल, और बाकी 1,80,000 पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5%, मतलब 9,000 रुपए। तो टोटल टैक्स हो गया 9,000। चलिए 87A की रिबेट माइनस करते हैं। -87A बताइएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में लगेगा। 87A की रिबेट मिस्टर ए के केस में देखिए, क्या मिस्टर ए को रिबेट मिलेगी, आंसर इज नो। वाई, बिकॉज इनकम इज मोर देन 5 लाख, तो यहां पर जो रिबेट होगी वो होगी निल। क्या मिस्टर बी को रिबेट मिलेगी, नो, बिकॉज इनकम इज मोर देन 5 लाख, तो ये हो जाएगा निल। ठीक है, सी देखिए, क्या सी को रिबेट मिलेगी, यस, बिकॉज इनकम इज लेस देन 5 लाख, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो 12,500, और एक्चुअल टैक्स विच इज लोअर, तो यहाँ रिबेट मिल जाएगी 9,000 रुपए। ठीक है, तो जो टैक्स होगा ये होगा 32,500, 30,000 एंड निल, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, किस रेट पर, 4% पर। किस पर लगेगा, टैक्स के ऊपर, जो बचा है रिबेट के बाद। 32,500, 4%, 1,300, 33,800, ये हो गया फाइनल टैक्स। देन 30,000 प्लस 4%, 1,200, 31,200। ठीक है, और भाई ये तो निल ही होगा, जब टैक्स निल हो गया तो फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसके ऊपर लगाओगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद आई वुड सजेस्ट 2 मिनट के लिए ना वीडियो को पॉज कर देना। मैं तो करता रहूंगा यहाँ पर, ठीक है, बट आपके लिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर देना, और फिर वीडियो के साथ देखना क्या आपने सही कैलकुलेशन की है, क्या फाइनल आंसर करेक्ट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। मिस्टर ए, एज है 75 ईयर्स एंड ही इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी इनकम है 4,50,000। आपको निकालना है बेटा टैक्स कितना है, टैक्स पेबल। ठीक है, टैक्स पेबल कितना है, और 87A की रिबेट कितनी है ये आपको बताना है। टैक्स निकालते हैं। मिस्टर ए की एज है 75 ईयर्स, मिस्टर ए की एज है 75 ईयर्स। अरे 75 ईयर्स तो सीनियर सिटीजन होता है, मगर याद करो कि सीनियर सिटीजन के लिए 2 कंडीशन होती हैं, इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी ऑफ 60 ईयर्स और मोर, बट लेस देन 80 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर एज तो 75 है मगर वो भारत के नॉन रेजिडेंट है। जब भारत के नॉन रेजिडेंट है तो इसका मतलब जो मिस्टर ए है ये बेटा सीनियर सिटीजन नहीं होंगे, ये सीनियर सिटीजन नहीं होंगे। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है इसका मतलब इनको 3 लाख रुपए के स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो टैक्स निकालेंगे वो 2,50,000 के स्लैब रेट के हिसाब से निकलेगा। तो 4,50,000 पर पहला 2,50,000 पर जो टैक्स होगा वो होगा निल, और नेक्स्ट 2 लाख पर जो लगेगा वो होगा 5%, 10,000,
10,000 माइनस 87A की रिबेट। ठीक है, हाँ जी, अब 87A की रिबेट कितनी होगी? टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। एक बार दोबारा सोचो, 87A की रिबेट किसे मिलती है? 87A की रिबेट मिलती है इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। देखिए तीन कंडीशन है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए और टोटल इनकम 5 लाख रुपए उससे कम होनी चाहिए। अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रिबेट 87A नहीं मिलेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल है, इनकम 4,50,000 है, मगर इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट नहीं है। अगर ये भारत का रेजिडेंट नहीं है मतलब ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक बेनिफिट ऑफ 87A। तो बेटा 87A यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा। आप डायरेक्टली 87A का पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं। एमसीक्यू में तो आपको फाइनल आंसर देना होता है, बट डिस्क्रिप्टिव में आप उसको चाहे लिखे ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 10,000, बट हाँ नोटिंग देनी पड़ेगी डिस्क्रिप्टिव में। एंड अब इसके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस रेट पर? 4% पर 400 रुपया, तो ये हो जाएगा 10,400। ठीक है, चलिए ये था हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस 87A। 87A पे मैं दोबारा एक बार आपसे बोल रहा हूँ बेटा, 87A को एक बार मैं दोबारा आपके साथ करूंगा एक क्लास, जहां पर मैं सेक्शन 111A, सेक्शन 112A, सेक्शन 112 प्लस कैजुअल इनकम, इनको मैं लेकर आऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से इन केसेस में 87A का यूज होगा या नहीं होगा। क्योंकि 87A ने केवल जो नोट दिया है वो दिया है 112 के ऊपर, मगर कुछ बुक्स में कुछ मिस्टेक है और वो कुछ कैजुअल इनकम के ऊपर भी इसको अवॉइड कर देते हैं। तो किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे 87A को, ठीक है, एक और लेक्चर दूंगा। तो अभी वाइंड अप करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे, डिस्कस करेंगे सरचार्ज, और सरचार्ज के बाद रहेगा इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा हमारे पास मार्जिनल रिलीफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।